एक छोटी स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर्य शाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग अक्टूबर महीने के पार्ट 1 में 1 से 7 अक्टूबर 2022 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम और डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @आर्य शाला में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के गुरुग्राम और नूह जिला के अमरावती क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा जंगल सफारी विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हरियाणा में। और इसके साथ याद रखना है कि उत्तराखंड हाल में चर्चा में रहा था, क्योंकि उत्तराखंड में जो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, तो जो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है उसका जो कालागढ़ डिवीजन है उसमें एक सफारी विकसित किया गया था। और उस सफारी के विकसित करने में करीब 6,093 यानी कि 6,100 के करीब पेड़ काटे गए थे। लेकिन एनजीटी के द्वारा उसके लिए जो परमिशन लिया गया था, यानी कि राज्य सरकार के द्वारा कह सकते हैं कि जो परमिशन लिया गया था 163 पेड़ को काटने के लिए परमिशन लिया गया था, लेकिन उसमें करीब 6,100 के आसपास पेड़ काटे गए थे। लेकिन एक समाज सुधारक है, उनके द्वारा यह क्लेम किया गया था कि उसमें करीब 10,000 से अधिक पेड़ों को काटा गया है, तो इसके लिए ये चर्चा में है। तो इसे भी याद रखना है कि जिम कॉर्बेट के कालागढ़ डिवीजन में एक सफारी विकसित किया गया है और उसमें पेड़ों के काटने के कारण वो बहुत ही चर्चा में आ गए हैं। नेक्स्ट, हाल में जारी IIFC हुरून इंडिया अंडर 40 रिच लिस्ट में शामिल सबसे कम उम्र के व्यवसायी कौन बने? तो इसमें सबसे कम उम्र के जो व्यवसायी बने हैं वो बने हैं केवल बोरा। ये जेप्टो के संस्थापक है केवल बोरा, और ये सबसे कम उम्र के रिचेस्ट में शामिल हैं। इसके साथ याद रखना है कि इस लिस्ट में जो सबसे अधिक कमाई करने वाले, यानी कि उसमें जो शीर्ष पर है उसमें वो है निखिल कामत। और निखिल कामत जो है वो को फाउंडर हैं जीरोधा के को फाउंडर है निखिल कामत, ये शीर्ष पर है। भवेश अग्रवाल दूसरे स्थान पर है, ये ओला के को फाउंडर है। और नेहा नारगेरे जो है वो यंगेस्ट वुमेन है जो इस लिस्ट में शामिल है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाने वाला लता मंगेशकर पुरस्कार से हाल में किन्हें सम्मानित किया गया है? तो इससे उपयुक्त सभी, यानी कि शैलेंद्र, आनंद मिलन और कुमार सानू, इन तीनों को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी द्वारा हाल में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर, अमेरिका दूसरे स्थान पर और स्वीडन तीसरे स्थान पर रहा है। और भारत इसमें 40वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, 100 उभरते व्यवसायियों के लिए जारी लिस्ट टाइम 100 नेक्स्ट में एकमात्र भारतीय को शामिल किया गया। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आकाश अंबानी। नेक्स्ट, गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा महिला उद्यमियों के लिए विकसित प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट को किसने लॉन्च किया? तो इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, केरल का कौन सा गांव देश का पहला डिजिटल साक्षर गांव बना? तो देश का पहला डिजिटल साक्षर गांव जो बना है वो पुलमपारा बना है, ये केरल में है। इसके साथ याद रखना है कि कुमलांगी एक गांव है, वो भी केरल का ही है, और वो देश का पहला सैनिटरी फ्री गांव बन गया था। इसके साथ याद रखना है कि नोलिया शाही और वेंकट रायपुर, ये दोनों उड़ीसा का गांव है और इसे सुनामी रेडी डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट, NCB तथा इंटरपोल के सहयोग से ड्रग नेटवर्क के इंटरनेशनल लिंकेज को समाप्त करने के लिए CBI ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो इसके लिए चलाया गया है गरुड़ा। इसके साथ नार्कोस को भी याद रखना है कि नार्कोस हाल ही में ड्रग को कंट्रोल करने के लिए ही चलाया गया है, और यह RPF यानी कि RPF के द्वारा यह चलाया गया था। और RPF के द्वारा ही एक हाल में आहट नामक एक अभियान चलाया गया था
इसे जो चलाया गया था वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करने के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट, भारतीय महिला अधिकारी कार्यकर्ता, फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ता जिन्हें UNSDG यानी कि यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सृष्टि बख्शी। मीना कंडासामी, इनका नाम याद रखना है क्योंकि इन्हें हाल ही में फ्रांस का हरमन कैटसन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और संगीता अभियान जो है उन्हें हाल ही में जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल हांगकांग के द्वारा एक सम्मान दिया गया है और यह भी UNSDG के ही अनुरूप है, यानी कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अनुरूप ही है जो हांगकांग के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने राज्य सतर्कता आयोग को भंग करने के लिए बिल पास किया है? तो ये जो बिल पास किया गया ये पंजाब सरकार के द्वारा पास किया गया है। नेक्स्ट, किस देश ने हाल में प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ साझेदारी समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है अमेरिका के द्वारा। इसके साथ याद रखना कि इसमें 4 देशों का नाम दिया गया है, भारत, इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात। इन चारों ने मिलकर I2U2 नामक एक संगठन बनाया है। नेक्स्ट, पुस्तक अंबेडकर अ लाइफ किन की रचना है? तो ये जो रचना है शशि थरूर की रचना है। इसके साथ याद रखना है कि संजय बारू, इनकी हाल की एक पुस्तक है द जर्नी ऑफ नेशन। इलैया राजा, इनकी एक हाल की पुस्तक है अंबेडकर एंड मोदी। और पुलाप्रे बाल कृष्णन, इनकी एक हाल की पुस्तक है इंडिया इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी। नेक्स्ट, हाल में रूस ने यूक्रेन के 4 क्षेत्रों को अपना घोषित किया, इसमें कौन शामिल नहीं है? तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि चारों को रूस ने अपने देश में शामिल करने की घोषणा की है। और उसका नाम क्या है? लुगांस्क। ठीक है, यहाँ पे युगांश हो गया। लुगांस्क, डोनेस्क, जेपोर्जिया और खैरसेन, इन चारों क्षेत्रों को रूस ने अपने देश में शामिल करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, लिंक्ड इन न्यूज कि भारत के टॉप 25 स्टार्टअप में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें स्टार्टअप में क्रेड जो रहा है वो पहले स्थान पर रहा है, अपग्रेड दूसरे स्थान पर रहा है और ग्रो तीसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, हीरो मोटर कॉर्प ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो हाल ही में रामचरण को हीरो मोटर कॉर्प ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अमिताभ बच्चन को हाल ही में डाबर रेड पेस्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। और शाहरुख खान को बुर्जिल होल्डिंग्स, UAE की एक कंपनी है बुर्जिल होल्डिंग्स, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। नेक्स्ट, हाल में डिफेंस इंडिया ने किस देश को मिसाइल तथा हथियारों के निर्यात के लिए समझौता किया जिसके तहत DRDO द्वारा विकसित पिनाका रॉकेट लॉन्चर को निर्यात किया जाएगा? तो ये जो किया जाएगा ये आर्मेनिया को किया जाएगा। यह ध्यान रखना है कि हाल ही में आर्मेनिया और उसका पड़ोसी देश अजरबैजान, इन दोनों के बीच युद्ध चल रहा है और इसी में आर्मेनिया को भारत की तरफ से कुछ मिसाइल और हथियार की सप्लाई की जाएगी। और इसमें जो सबसे पहला खेप दिया जाएगा वो DRDO द्वारा विकसित पिनाका रॉकेट लॉन्चर दिया जाएगा। और ये भारत का इंडिजिनस यानी कि भारत में निर्मित एक रॉकेट लॉन्चर है। नाइजीरिया भी चर्चा में है, इसका नाम याद रखना क्योंकि नाइजीरिया और भारत के बीच विदेशी कार्यालय परामर्श का दूसरा दौर आयोजित किया गया है। नाइजीरिया और भारत के बीच विदेशी कार्यालय परामर्श का दूसरा दौर संपन्न हुआ है। नेक्स्ट, सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की शिक्षाओं के याद में किस राज्य के अजमेर में वार्षिक 15वें अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया? तो ये जो किया गया है ये राजस्थान में किया गया है। तो याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग फेस्टिवल, इसका आयोजन जो किया गया है राजस्थान में किया गया है। और यह क्यों किया जाता है? तो एक सूफी संत है
हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इनकी शिक्षाओं को याद करने के लिए किया जाता है अजमेर में, राजस्थान के अजमेर में किया जाता है। इसके साथ यह भी ध्यान रखना है कि सर्वधर्म प्रार्थना सभा का विश्व रिकॉर्ड यानी कि सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे जमा हुए थे और उसका आयोजन जो किया गया था वो राजस्थान में ही किया गया है। नेक्स्ट, उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च के विरोध में किसने त्रिपक्षीय पनडुब्बी रोधी अभ्यास में भाग लिया? इसमें उपयुक्त सभी यानी कि अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया, इन तीनों ने इसमें भाग लिया है। तो याद रखना है कि उत्तर कोरिया के द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया गया था, उसी के विरोध में यह किया गया है। नेक्स्ट, नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर पोषण उत्सव का आयोजन किसने किया? तो ये जो किया गया है ये किया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट, हाल में अगले 6 महीनों के लिए अफस्पा किस राज्य में बढ़ाया गया? तो ये उपयुक्त 2 और 3 यानी कि नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में बढ़ाया गया है। नेक्स्ट, हाल में किसने भारत की 50 प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्प की सूची जारी की है? तो ये जो जारी की गई है यूनेस्को के द्वारा जारी की गई है, 50 प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्प की सूची जारी की है। नेक्स्ट, यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार यदि लड़कियों को उच्च शिक्षा दी जाए तो बाल विवाह में कितने प्रतिशत की कमी आ सकती है? तो ये 80% है। अगर लड़कियों को उच्च शिक्षा दी जाए तो बाल विवाह में 80% की कमी दर्ज की जा सकती है। और यदि सेकेंडरी एजुकेशन दी जाए तो सेकेंडरी एजुकेशन अगर दी जाएगी तो करीब 66% तक बाल विवाह में कमी दर्ज की जा सकती है। नेक्स्ट, हाल में बिहार के कृषि मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया, उनका नाम है सुधाकर सिंह और कार्तिकेय सिंह, यह भी बिहार के ही एक मंत्री थे जिन्होंने हाल में इस्तीफा दिया था। नेक्स्ट, हाल में ताइवान की कंपनी पेगाट्रॉन ने भारत के किस शहर में आईफोन निर्माण को शुरू किया है? तो ये किया गया है चेन्नई में। तो याद रखना है कि पेगाट्रॉन ताइवान की कंपनी है। नेक्स्ट, दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 लाख से कम जनसंख्या वाले स्वच्छ सिटी का सम्मान किसे प्रदान किया है? तो सबसे स्वच्छ सिटी जहां की जनसंख्या 1 लाख से कम है, तो ये पंचगनी है, महाराष्ट्र का पंचगनी। और यह पुरस्कार किसके द्वारा दिए गए? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिए गए। और यह जो सभा का आयोजन किया गया था ये दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में किया गया था, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 का आयोजन। तो इसमें 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में पंचगनी पहले स्थान पर रहा, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में इंदौर पहले स्थान पर रहा। तिरुपति सफाई मित्र सुरक्षा के लिए इसे सम्मान दिया गया है, सफाई मित्रों की सुरक्षा के लिए यह सम्मान दिया गया है। और हरिद्वार जो है वो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाला शहर जो गंगा शहर है, ठीक है, गंगा के किनारे जो शहर है उसके लिए सम्मान दिया गया था। नेक्स्ट, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 का क्लीनेस्ट स्टेट यानी कि सबसे स्वच्छ राज्य का सम्मान किसे दिया गया? तो इस बार यह दिया गया है मध्य प्रदेश को। और इसके साथ याद रखना है कि इसमें एक पॉइंट याद रखना है कि मध्य प्रदेश को भी दिया गया है और त्रिपुरा को भी दिया गया है। तो मध्य प्रदेश को इसलिए दिया गया है कि इसमें 2 कैटेगरी किया गया था। पहला जो कैटेगरी है उसमें ऐसा राज्य जहाँ पे 100 से अधिक अर्बन लोकल बॉडीज है, 100 से अधिक अर्बन यानी कि जैसे म्यूनिसिपैलिटीज ये सब जो होते हैं, तो 100 से अधिक अर्बन लोकल बॉडीज जो है तो उसके लिए मध्य प्रदेश, और 100 से कम अर्बन लोकल बॉडीज के लिए त्रिपुरा को दिया गया है। तो ये दोनों को याद रखना है। और इसमें छत्तीसगढ़ जो रहा है वो 100 से अधिक, ठीक है, 100 से अधिक अर्बन लोकल बॉडीज के लिए छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, स्वदेश निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर जिसे रक्षा मंत्री ने भारतीय वायुसेना में शामिल किया उसका नाम है प्रचंड। विक्रांत को भी याद रखना है क्योंकि विक्रांत INS विक्रांत, इसे हाल ही में, यह भी एक इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसे हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने
भारतीय नौसेना में शामिल किया था। नेक्स्ट, किन्हें सीआरपीएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में सुजय लाल थाउसेन को सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और अवनीश दयाल सिंह को आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इसके लिए डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। सुनील वरेवाल का नाम याद रखना है, क्योंकि इन्हें हाल ही में भारत का वित्त विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, इसरो के वैज्ञानिक जिन्हें इंटरनेशनल इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन का उपाध्यक्ष चुना गया है। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन, इसका जो उपाध्यक्ष चुना गया है वो अनिल कुमार को चुना गया है, और ये इसरो के एक वैज्ञानिक हैं। एस सोमनाथ को हाल ही में इसरो का प्रमुख नियुक्त किया गया था। और समीर वी कामत को हाल ही में डीआरडीओ का चेयरमैन नियुक्त किया गया समीर वी कामत को। इनका नाम भी याद रखना है। नेक्स्ट, भारतीय निर्वाचन आयोग ने किन्हें अपना नेशनल आइकन बनाया है? तो हाल ही में पंकज त्रिपाठी को भारतीय निर्वाचन आयोग ने अपना नेशनल आइकन बनाया है। अजय भादु का नाम याद रखना है। अजय भादु को हाल ही में भारत का उप निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। राजीव कुमार, ये वर्तमान में भारत के निर्वाचन आयुक्त है। मनोज तिवारी को हाल ही में बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। नेक्स्ट, इंडिया फ्रीडम रन 3.0 दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये 2 और 3 यानी कि अनुराग सिंह ठाकुर और किरण रिजिजू, इसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो याद रखना है कि इंडिया फ्रीडम रन 3.0 ये दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, पचरंग चोला पहड़ सखीरी रचना के लिए के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला 32वां बिहारी सम्मान से किन्हें सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया माधव हाडा को। तो ध्यान रखना है कि माधव हाडा की रचना है पचरंग चोला पहड़ सखीरी, और इसी रचना के लिए इन्हें बिहारी सम्मान दिया गया है। बिहारी सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? ये राजस्थान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इसके साथ याद रखना है कि नीलमणि फुकन को हाल ही में 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और रामदरस मिश्रा को हाल ही में सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। ममता कालिया का नाम भी याद रखना है, क्योंकि इन्हें हाल ही में वैली ऑफ वर्ड्स सम्मान से सम्मानित किया गया था। इनकी रचना है जीते जी इलाहाबाद, इसके लिए इन्हें वैली ऑफ वर्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, किन्हें कनाडा में ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में अनिल अग्रवाल को कनाडा में ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अजय पीरामल का भी नाम याद रखना है। इन्हें हाल ही में ब्रिटेन का सर्वोच्च मानद सम्मान से सम्मानित किया गया था। किशोर जयरामन को भी हाल ही में सर्वोच्च ब्रिटिश सम्मान से सम्मानित किया गया था। और विवेक अग्निहोत्री, इन्हें हाल ही में ओहियो स्टेट सीनेट सम्मान से सम्मानित किया गया था। ओहियो स्टेट सीनेट सम्मान से सम्मानित किया गया था विवेक अग्निहोत्री को। नेक्स्ट, किसने देश के 6 राज्यों में ग्राम सेवा अभियान लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया एसबीआई फाउंडेशन के द्वारा। नेक्स्ट, 1957 में पृथ्वी का पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 के लॉन्च की याद में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाने वाला विश्व अंतरिक्ष सप्ताह की शुरुआत कब की गई? तो ये किया गया है 4 अक्टूबर को। इसे 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे मनाया जाता है विश्व अंतरिक्ष सप्ताह। इसे क्यों मनाया जाता है? कि सबसे पहले 1957 में पृथ्वी का पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 लॉन्च किया गया था रूस के द्वारा। नेक्स्ट,
CMI की एक रिपोर्ट के अनुसार श्रम भागीदारी में वृद्धि के कारण भारत में सितंबर माह में बेरोजगारी की दर घटकर कितनी हो गई है? तो ये घटकर हो गई है 6.43%। पहले यानी कि अगस्त तक यह जो दर थी वो 8.3% थी, जो घटकर 6.43% हो गई, क्योंकि बरसात कम हो रहा है और बरसात कम हुआ इसके कारण जो श्रम भागीदारी में वृद्धि हुई है और भारत में बेरोजगारी की दर में कमी दर्ज की गई है। इसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दिया गया डाटा, ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगारी की दर थी 9.57% थी, जो घटकर 7.7% हो गई है सितंबर माह में। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर BD मिश्रा को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो इन्हें मेघालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है BD मिश्रा को। नेक्स्ट, हाल में किस देश में अमीरों के लिए कर कटौती का प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया है? तो ये किया गया ब्रिटेन में, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट, राज्य IT मंत्रियों के 3 दिवसीय डिजिटल इंडिया सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ है दिल्ली में। इसके साथ याद रखना है कि गुजरात में हाल ही में एक इसी प्रकार के यानी कि राज्य के मंत्रियों का किया गया था बैठक। और हिमाचल प्रदेश में भी इसी प्रकार से पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने किन्हें गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो हाल ही में उपयुक्त दोनों यानी कि भारत के PR श्रीजेश और सविता पुनिया, ये पुरुष वर्ग के गोलकीपर है और सविता पुनिया महिला वर्ग की गोलकीपर है। इन दोनों को गोलकीपर ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, किस देश की अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित परीक्षण अंतरिक्ष यान समन लॉन्च किया गया है, जो एक ऐसा स्पेस टग है जो उपग्रहों को कक्षा में स्थानांतरित करने के लिए सक्षम है? तो ये जो लॉन्च किया गया है ईरान के द्वारा। तो याद रखना है कि समन एक परीक्षण अंतरिक्ष यान है, इसे ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया है। उत्तर कोरिया ने हाल ही में अपने आप को एक परमाणु संपन्न देश घोषित किया है। और संयुक्त अरब अमीरात जो है हाल ही में राशिद 2 एक चंद्रमा पर एक रोवर भेजा है। ठीक है, चंद्रमा पर रोवर भेजा है और ये चीन के सहयोग से भेजा गया है। नेक्स्ट, हाल में केंद्र सरकार ने PFI और इसके सहयोगी संगठनों को UAPA के अंतर्गत 5 वर्षों के लिए प्रतिबंधित किया है। इस निर्णय के पर्याप्त आधार पर निर्णय के लिए निर्मित एक ट्रिब्यूनल का प्रमुख दिल्ली उच्च न्यायालय के किस जज को नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है दिनेश कुमार शर्मा को। तो ये ध्यान रखना है कि क्या एक प्रोसेस होता है जब किसी को UAPA के अंतर्गत प्रतिबंधित किया जाता है तो इसके लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया जाता है और यह ट्रिब्यूनल यह निर्धारित की जाती है कि यह UAPA के अंतर्गत उसे लाया जा सकता है, यानी कि प्रतिबंधित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए जो ट्रिब्यूनल बनाया गया है इसका जो अध्यक्ष बनाया गया है दिनेश कुमार शर्मा को बनाया गया है और यह दिल्ली उच्च न्यायालय के जज हैं। SC शर्मा, इनका नाम भी याद रखना है, ये दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। अरुण मिश्रा का नाम याद रखना है क्योंकि अरुण मिश्रा को हाल ही में ग्लोबल अलायंस फॉर नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस का ब्यूरो सदस्य और एशिया पैसिफिक फोरम का सदस्य बनाया गया है। मुनीश्वर नाथ भंडारी को हाल ही में PMLA अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मुनीश्वर नाथ भंडारी जो है वो मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे और वो वहाँ से रिटायर हो चुके हैं। नेक्स्ट, भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका जो उद्घाटन किया गया है पुणे में
पुरी में किया गया है। और उज्जैन में ये पहला यानी कि राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल है। इसका पहला जो कॉलेज बना था, जो स्कूल बना था, उसे उज्जैन में बनाया गया था। दिल्ली में हाल ही में एक देश का पहला वर्चुअल मॉडल स्कूल लॉन्च किया गया। वर्चुअल मॉडल स्कूल लॉन्च किया गया हाल ही में दिल्ली में। नेक्स्ट 2029 एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो ये किया जाएगा सऊदी अरब के द्वारा। चीन में एक गेम होना है, वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप। वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2021। एक्चुअली 2021 में ये होना था, लेकिन बाद में इसे कोविड के कारण 2023 तक के और फिर से 2025 तक के 2025 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। तो ये भी ध्यान रखना है कि चीन के नानजिंग में वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2021 का आयोजन होने वाला है। नेक्स्ट, अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन का देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल 2022 से किन्हें सम्मानित किया गया? तो ये भारत के रॉक्सी मैथ्यू कॉल है। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के वैज्ञानिक है। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी है, वो पुणे में, उसी के वैज्ञानिक है रॉक्सी मैथ्यू कॉल। इन्हें देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल 2022 से सम्मानित किया जाएगा। देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट, हाल में विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक तथा दूसरा निर्यातक देश कौन बना? तो ये बन गया है भारत, यानी कि भारत अब चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। नेक्स्ट, हाल में NPCI ने कहा रुपे कार्ड लॉन्च किया, रुपे कार्ड लॉन्च करने के लिए समझौता किया है? तो हाल ही में ओमान में NCPI ने रुपे कार्ड लॉन्च करने का फैसला किया और उसके लिए समझौता किया है। इसके साथ याद रखना है कि भूटान, UAE, बहरीन, इन देशों में भी रुपे कार्ड अभी प्रचलन में है। इसके साथ यह सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपके लिए उपयोगी होगा। थैंक यू।